संवाददाता सनी कुमार जुड़ गए हैं। सनी, देखिए आज आखिरी दिन है बाबा के प्रवचन का और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कितनी आस्था बाबा में है। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा की कथा को सुनने के लिए, उनके दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि लगातार पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? जी देखिए, बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर, जहां पटना के कई महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर बाबा के पोस्टर पर कालिख पोती गई है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उसको लेकर अब सियासत काफ़ी तेज है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाबा के पहले पोस्टर फाड़े गए, बाबा को लेकर तरह तरह के बयान, एयरपोर्ट पर रोकने की बात और कार्यक्रम में भारी भीड़ के बाद जो आयोजक हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया। इन तमाम चीजों के बावजूद पुलिस प्रशासन बाबा के कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल और सनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनोज लाल दास जी जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मनोज जी, देखिए जिस तरीके से बाबा में जो भक्तों की आस्था है, बिहार की जो जनता की आस्था है वो साफ नजर आ रही है। क्योंकि जो भीड़ है वो बाबा के प्रवचन में, बाबा के कार्यक्रम में जिस तरीके से पहुंच रही है उसकी तस्वीरें तो आपने भी देखी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बाबा का ये जो विरोध हो रहा है, पहले तो पोस्टर्स फाड़े गए, अब दूसरी तरफ देखा जा रहा है आखिरी दिन भी बाबा के पोस्टर पर कालिख पोता जा रहा है। कैसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, आखिर क्यों ये बार बार हो रहा है? देखिए शिवानी जी, कहीं भी बाबा के प्रति सरकार का किसी भी तरह का कोई दुरागौर नहीं है। बाबा हनुमान कथा वाचक हैं, उनके लिए बाबा सरकार ने पूरी तरह से सुरक्षा भी दिया है, सब कुछ भी दिया है। और बाबा का जो पक्ष में जो विरोध भी जो लोग कर रहे हैं वह बाबा के हिंदू राष्ट्र के बात पर कर रहे हैं, संविधान की इतर की बात पर कर रहे हैं। तीसरी बात है कि ये जो पोस्टर फाड़ने वाली जो बात आप दिखा रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि बागेश्वर धाम के जो तरेत के जो लोग हैं, जो आयोजक है, वो तुरंत FIR करे थाने में। जिस जगह पर भी हुआ है पुलिस तो इंतजार कर रही है कि कोई आकर FIR करे। लेकिन मैं आपको खुले रूप से बताता हूँ कि ये कोई FIR नहीं कर सकता है, क्योंकि वे उनके ही समर्थक जो भाजपा के लोग हैं उन्हीं लोगों ने इस तरह का कार्रवाई किया है, इस तरह के गंदे भाषण को यहाँ पर लिखा है ऊपर। अब रात के टाइम में किसको इतना फुर्सत मिला है कि जाके पोस्टर पर कालिख पोतेगा? ये तो प्रोपगंडा के लिए और ये मीडिया में आने के लिए एक नए वातावरण को कायम करने के लिए किया है। कहिए आप उनको कि वो FIR करे थाने में। हमारे पुलिस अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं FIR लेने के लिए। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ मृत्युंजय झा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। मनोज जी, देखिए ये तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले ही जानबूझकर ये पोस्टर्स पर लिखवा रहे हैं, इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करवा रहे हैं और FIR नहीं करा रहे हैं आयोजन समिति की तरफ से बाबा के जो समर्थक है। तो ये आरोप आखिर क्यों बीजेपी पे लगाया जा रहा है? देखिए, आश्चर्य इस बात की है कि देवेंद्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम महाराज जब आ रहे हैं, जब से उन्होंने आने का संकल्प लिया तब से ये लोग गाली देने का काम, अपमानित करने का काम, जेल में बंद करने का काम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाने का काम इन्होंने किया है, तो ये छिपा हुआ नहीं है। और आज कालिख पोत कर आप चाहेंगे कि हिंदुत्व के प्रवर्तक का आप समाप्त कर दें, सनातनियों को समाप्त कर दें। आप इस प्रकार की गतिविधि कर करके एक खास वर्ग को खुश कर सकते हैं। आप जो है कावा की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन बाबा के चेहरे पर कालिख पोत करके कावा की राजनीति करने से बिहार की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये समझना चाहिए आपको। इस प्रकार के घृणित काम करके आप चाहते हैं अपमानित करना हिंदुत्व समाज और सनातन समाज को संगठित करने वाले लोगों के ऊपर चेहरे पर कालिख पोत करके आप चाहते हैं कि इस प्रकार के गलित बनाते हैं, राजनीतिक गलित बनाने की फिराक में इस प्रकार कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मनोज लाल जी सुन रहे हैं, मनोज जी सुन रहे हैं। क्यों मनोज जी आरोप लग रहे हैं आप पर इस तरीके के? हम चुनौती देते हैं मृत्युंजय झा जी को कि अगर इनमें हिम्मत है तो ये बाबा के समर्थक के रूप में आए थाना में और FIR करें। है इनको हिम्मत, पूछिए जाके FIR करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए, सारा काम करिए आप, थाना
का सिस्टम चला है आप भ्रष्टाचार अरे आप FIR तो कीजिए, आप FIR तो कीजिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। चैनल पर तो पुलिस अधिकारी, लेकिन ठीक है मनोज जी इस तरीके से आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। सुनिए मनोज जी, इस तरीके से बात नहीं होती है। करने के लिए आ रहे हैं, बाबा को बिहार आने पर किसी ने गिरफ्तार करने की बात नहीं कही, लोगों ने यही कहा। ठीक है, मेरा सवाल मनोज जी आपसे है, प्रशासन की तरफ से क्यों इंतजाम नहीं किए गए हैं? इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी मनोज जी, ना आपकी आवाज मिल पा रही है, ना मृत्युंजय जी की आवाज मिल पा रही है। आप ऐसे बात रखेंगे तो दर्शकों को भी नहीं समझ आएगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रशासन की तरफ से क्यों ऐसे इंतजाम किए गए हैं? पहले पोस्टर्स फाड़े गए, अब पोस्टर्स पर कालिख पोते जा रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, आखिर क्यों बार बार हो रहा है? पहले से क्यों नहीं इंतजाम किए गए? और जहां पर कथा हो रही है वहां पर भी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं वहां पर जा रहे हैं। तो शिवानी जी, पूरे क्षेत्र में प्रशासन का वहां पर है, हाँ। इन लोगों के हिसाब से ज्यादा प्रशासन वहां पर है। प्रशासन क्या अब घर घर में रहेगी क्या? हम तो कह रहे हैं कि इनके पोस्टर पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये तो टाउन का पोस्टर दिखाया जा रहा है कि कालिख पोतने का जी। उसको लेकर क्यों नहीं बीजेपी के लोग ही FIR कर देते हैं? सारी सच्चाई तो सामने आ जाएगी ना। चलिए ठीक है, फिलहाल लेकिन FIR कीजिएगा तब अपने कोई सच्चाई आएगा। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए। लेकिन फिलहाल देखिए, जो सवाल है अभी भी यही बरकरार है कि प्रशासन की तरफ से आखिर इंतजाम क्यों नहीं पुख्ता किए गए हैं।